Good morning, children. I hope that you all are well and fine. Be at the home and be safe and be sound. Okay. Now last time we all had gone through about the electromagnet, and in this video we will learn that the uses of electromagnets. ठीक है बच्चों, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों आप लोग ये बात जानते हो कि साइंस में आप जो भी कुछ पढ़ते हो उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपके पढ़े हुए किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन नहीं है तो फिर हम उसको साइंस में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा है तो कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे बुक में हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वाज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। लेट्स हैव अ सी बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस इन ऑल द सॉर्ट्स ऑफ डिवाइसेस। मतलब लगभग हर तरह के डिवाइसेस हमारे घर में, हर तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो कि हमारे डेली लाइफ में काम में आते हैं, उन सभी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम डिवाइसेस फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर वी यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? क्या आप थोड़े बहुत कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में क्या आप सोच सकते हो बच्चों? कोशिश करो, आपको थोड़ा बहुत आपको याद आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन द क्रेन्स टू पिक अप कार्स इन द स्प्रे यार्ड्स एंड ऑल्सो टू सेपरेट आयरन फ्रॉम द गार्बेज डंप। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ हम मैग्नेटिज्म में भी करते हैं। मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का भी हम पूरा बेनिफिट लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन द क्रेन्स टू पिक अप द कार्स इन द स्प्रे यार्ड्स, क्योंकि आप जानते हो कि कार को बनाने में आप जिस मेटल का यूज़ करते हो उसमें से मैक्सिमम पार्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ओके, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हेल्प से क्रेन्स बनाते हो और क्रेन्स की हेल्प से उन कार्स को आप वहाँ से उठा सकते हो या फिर बाकी कारों से सेपरेट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली में क्रेन्स को हम बना पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, एंड ऑल्सो टू सेपरेट आयरन फ्रॉम द गार्बेज डंप। तो गार्बेज डंप में मान लो अगर कुछ आयरन पीसेस हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं और उसको आप गार्बेज से अलग करना चाहते हो, तो इन दिस रिगार्ड यू विल यूज़ द मैग्नेटिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर्स में जो स्पीकर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी आवाज़ निकलती है उसमें से और काफ़ी लाउड वॉइस निकल पाती है जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। टेलीफोन्स में जो स्पीकर्स होते हैं वो, इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी आप उसका यूज़ करते हो। ओके, इलेक्ट्रिक फैंस में भी आप उसका यूज़ करते हो, वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हो। ओके, सो हमारे घरों में हर वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस जिसमें मोटर घूमती है, जैसे फ़ैन में आप देखो फ़ैन गोल गोल घूमता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन में भी मोटर घूमती है, जो पंप होते हैं उसमें भी मोटर घूमती है। तो घूमने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे घरों में, उन सभी में बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स। इलेक्ट्रिक बेल्स में भी आप इसका यूज़ करते हो। किस तरह से करते हैं, इसके लिए बच्चों अलग से आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर की बात करता हूँ तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किस तरह से काम करता होगा। इलेक्ट्रिक फैंस ये आप लोगों ने देखा है, वॉशिंग मशीन्स ठीक है भाई, थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बेल में तो यहाँ पर तो एक घंटी है ना, जो घंटी बजती है जब आप बटन दबाते हो तो रिंग बजती है। तो बटन दबाने से रिंग कैसे बजती है और उसमें से जो आवाज़ निकलती है वहाँ पर मैग्नेटिज्म का कोई प्रिंसिपल लगा होगा, ये बात सोचने में थोड़ी हमें अजीब लगती है, लेकिन ये अजीब तब नहीं लगेगा जब मैं आप लोगों को ये टॉपिक समझा दूंगा। लेट्स हैव अ स्टार्ट इलेक्ट्रिक बेल। ऑल ऑफ यू सी हियर, व्हाट डू यू डू when you reach your friend's house to let him or her know that you are at the door? मतलब आप अपने फ्रेंड्स के घर में जब जाते हो तो जाने के बाद आपको उनको इन्फॉर्म करना होता है कि भाई आप दरवाजे पे आके खड़े हो। इसके लिए आप क्या करोगे? यू विल पुट अ बटन
ऑफ द डोरबेल। तो ये डोरबेल इलेक्ट्रिक बेल होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बेल का प्रिंसिपल कहाँ से आएगा? डेट वॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, यू रिंग द डोरबेल, डू यू नो व्हाट मेक्स द बेल रिंग? आपने जब बटन दबाया तब बेल बजी, लेकिन बेल के अंदर का मैकेनिज्म कैसा था? वो क्या मैकेनिज्म था, वो क्या प्रिंसिपल था जिसकी वजह से वो बेल बजी? लेट्स हैव अ सी। An electric bell has an electromagnet that pulls a strip of iron which makes the hammer hit the gong to ring the bell. The stepwise explanation of how an electric bell works is shown in the figure 13.10. देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कितना भी अच्छा समझाऊंगा, चीज़ें अच्छे से आपको समझ में नहीं आएंगी। तो लेट मी टर्न द पेज नंबर 206। वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया हुआ है कि चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो लेट्स हैव अ सी, ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न ओवर द पेज। नाउ ऑल ऑफ यू सी हियर। अब आप देख रहे हो यहाँ पर आपके सामने इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें जो बेल बजता है डेट वॉज बिकॉज ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑफ गॉन्ग एंड द हैमर। गॉन्ग और हैमर के बार बार स्ट्राइक ऑफ करने की वजह से बेल बजती है। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि आखिर ये हैमर में ऐसा क्या होता है कि वो बार बार जा कर के इस गॉन्ग को स्ट्राइक ऑफ करता है, स्ट्राइक करता है गॉन्ग के ऊपर। ये हैमर जितनी बार इस गॉन्ग से टकराएगा उतनी बार यहाँ से आवाज़ निकलेगी, ठीक है। तो इसके टकराने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये स्पीड कहाँ से आती है और अल्टीमेटली में वो कौन सा प्रिंसिपल है जो इस हैमर को मजबूर कर देता है कि तुम जाकर के इस गॉन्ग से अपने आप को टकराओ, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ सी। स्टेप नंबर 1, ऑल बच्चों मेरे स्टेप्स को ध्यान से देखो। स्टेप नंबर 1, व्हेन यू पुश द स्विच ऑफ द बेल, मतलब आप अपने फ्रेंड्स के घर में गए और बाहर से आपने बेल के बटन को पुशअप किया। ओके, क्या होगा उससे? सी, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज टू द इलेक्ट्रिक मैग्नेट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में हमने आपको समझाया है कि दिस इज़ द सोर्स, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। ये सोर्स है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, यहाँ पर आपने स्विच को दबाया और यहाँ से करंट जाएगा यहाँ पर, और लेकिन इसका जो सर्किट है वो यहाँ से कंप्लीट होगा, यहाँ से बार बार कंप्लीट होगा और इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट होगा और इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी हमने ये जो करंट का वायर है, इस करंट को वायर को हमने इन दोनों आयरन्स के ऊपर राउंड ऑफ कर दिया है, मतलब इसकी कॉइल कर दिया है। और किसी भी आयरन पीस के चारों तरफ करंट के वायर को किसी भी आयरन पीस के चारों तरफ करंट के वायर को अगर आप कॉइल फॉर्म में लपेट देते हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है ये हम पीछे देख चुके हैं। डेट वॉज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि आप ये बात जानते हो कि कोई भी वायर जिसके अंदर करंट होगा वो अपने अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेकर के आगे बढ़ता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले करंट कैरिंग कंडक्टर को, डेट वॉज द वायर को, आपने इस आयरन के चारों तरफ लपेट दिया। इससे क्या होगा कि दीज टू आयरन पीस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से अट्रैक्ट होगा तुरंत यहाँ से सर्किट ब्रेकअप हो जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेप में आपको लिखा हुआ है बेटा कि आपने यहाँ से स्विच को ऑन किया और स्विच को जैसे ही आपने पुश किया इमीडिएटली यहाँ से स्विच ऑन हो गया, और ऑन होते जैसे ही ये ऑन होगा तुरंत ये दोनों आयरन पीस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, स्टेप नंबर 2, द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अट्रैक्ट द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप। यहाँ पर जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा हुआ है ये आयरन जो करंट के पास होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, अब ये इस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। द हैमर अटैच्ड टू द स्ट्रिप
देन हिट द गोंग। अब ये आयरन पीस जब आगे आएगा, ये क्या है, दैट वाज द आयरन पीस। जब आपने इसमें से करंट पास किया तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आप मत भूलो, इस आयरन स्ट्रिप के साथ हमने क्या अटैच किया हुआ है, हैमर। तो ये हैमर भी साथ में आगे आएगा। जब ये हैमर जब आगे आएगा, तो आगे आते ही इसके साथ हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक गोंग। इसके साथ ये हैमर स्ट्राइक होगा तो घंटी बजेगी। जैसे ही ये आगे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सर्किट इनकम्प्लीट। सर्किट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये आयरन पीस मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा तो ये आयरन पीस इसकी तरफ, ये आयरन स्ट्रिप इसकी तरफ अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। तो ये वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। जैसे ही अपनी जगह पे वापस आएगा, तुरंत सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा, तुरंत ये आयरन पीस मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली में कई बार ये यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और फिर नहीं बनता है, बनता है और नहीं बनता है, बनता है और नहीं बनता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये आयरन इसके पास में आता है, फिर दूर हो जाता है, इसके पास में आता है, फिर दूर हो जाता है, इसके पास में आता है, फिर दूर हो जाता है। ये जितनी बार पास में आएगा उतनी बार ये हैमर इस गोंग के ऊपर स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से आवाज़ बाहर आएगी। That was electric bell. See here, when the soft iron strip get attracted to the electromagnets, it is no longer touches the screw, and hence the circuit is broken. This turns off the electromagnets and it can no longer attract a soft iron strip. वही जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि जब ये आगे हो जाएगा, इसके आगे होते ही यहाँ से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। द सर्किट विल बी क्लोज्ड, सॉरी, द सर्किट विल बी ओपन। और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देंगे। जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा तो ये आयरन स्ट्रिप जो इसके पास में आया था, अब ये इससे दूर चला जाएगा। जब ये दूर जाएगा तो वापस से यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सी स्टेप नंबर 3, the soft iron strip returns to its initial position touching the screw interrupted. This results in the circuit being complete and the current flows again. मैंने आपको वही बताया कि जितनी बार ये पास में जाएगा सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, जितनी बार ये दूर में आएगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको जब अट्रैक्ट करता है तो ये जब इसके पास में जाएगा तो ये आयरन पीस बन जाएगा, फिर जब ये दूर जाएगा तो फिर दोबारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, तो फिर जब ये इसके पास में आएगा तो फिर से ये आयरन पीस बन जाएगा। तो बार बार इसके आयरन पीस इलेक्ट्रोमैग्नेट, आयरन पीस इलेक्ट्रोमैग्नेट, आयरन पीस इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने की वजह से ये आयरन स्ट्रिप कई बार इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में आएगी, दूर में जाएगी, फिर पास में आएगी, फिर दूर जाएगी, फिर पास में आएगी, फिर दूर जाएगी। इसकी वजह से ये हैमर कई बार इस गोंग के ऊपर स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से बेल बजेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख रहे हो कि हम लोगों ने जो कल पढ़ा था दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, उसका एक कितना अच्छा एप्लीकेशन है ना, कि मतलब हमें किसी तरह के कोई फिज़िकल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हेल्प से हमने एक बेल तैयार कर ली है, और ये बहुत ही अच्छी बेल है, बहुत बढ़िया बेल है। इस बेल का हम कई जगह पे यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का आज ये चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड वेरी सून टू ऑल ऑफ यू। ओके नाउ अगेन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी एट द होम एंड बी सेफ एंड बी साउंड, ओके, एंड बी रेगुलर विथ योर वर्क। ओके बच्चों, और हाँ, मुझे एक बात आप लोगों से करनी थी कि मुझे कई फीडबैक्स मिल रहे हैं कि बच्चे हमें बोल रहे हैं कि हम वीडियोस में बोर हो रहे हैं। देखो बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अभी की जो सिचुएशन है इट इज़ वेरी क्रिटिकल, बट वी हैव टेकन द ओथ कि हम आपका किसी भी तरह से लॉस होने नहीं देंगे। तो हमसे जितना मैक्सिमम हो पा रहा है उतना हम आपके लिए अच्छे वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। जैसे ही हमारा स्कूल शुरू होगा, या स्कूल अगर शुरू नहीं भी होता है
तो भी आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं बेटा, क्योंकि देखो आप लोग इसको एक चैलेंज की तरह लेके करो, क्योंकि देखो फिजिकली ना आप हमें देख पाओगे और फिजिकली ना हम आपसे मिल पाएंगे इवन इन दिस टाइम, ठीक है। तो इस टाइम पर मैक्सिमम आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोगों की जो भी डाउट्स वगैरह हैं उसको आप व्हाट्सएप पे मुझे लिख करके भेज दो, तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, या फिर आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपनी तरफ से कोशिश करो प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करने की, प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ करने की, और यहाँ से बैठ करके मैं मैक्सिमम अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को कम कर सकूँ, ठीक है बच्चों। तो दिस टाइम टेक दिस टाइम एज अ चैलेंज, ओके, एंड नीड नॉट टू बी वरी अ लॉट ऑफ अबाउट दिस सब्जेक्ट्स, ओके। वी ऑल नो कि भाई आप लोग स्कूल्स नहीं आ रहे हैं तो 100% नॉलेज आप लोगों को होना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप घर पे इसको टाइम दोगे, उतना अच्छे से आप इसको समझ पाओगे, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ अगेन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी एट द होम एंड बी सेफ एंड बी साउंड। ओके बच्चों, थैंक यू।